इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को खुद पर कातिलाना हमले की साजिश करने वालों को बचाने और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया। कहा, मंसूबा साजों ने कातिलाना हमले को एक मजहबी जुनूनी की कार्रवाई करार दिया था, मगर JIT ने अदालत को 3 शूटर्स की मौजूदगी का बताया। जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उनकी टेप लीक कर दी जाती है। यास्मीन राशिद की टेप रिलीज करने का मकसद CCPO डोगर को आने से रोकना और तफ्तीश मुतासर करना है। मंसूबे को छुपाने की कोशिश करने वाले ही कातिलाना हमले में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने कहा, अदलिया को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऑडियो लीक की गई। मरीम नवाज ने खुद ऐलान किया कि उनके पास ऑडियोज और वीडियोज हैं। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया है कि उनके पास भी ऑडियोज और वीडियोज हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ऑडियो लीक्स के मामले पर उनकी दरखास्त जल्द सुनी जाए। इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आने वाला इमरान खान इस बार अदलिया के कंधे पर बैठकर इक्तिदार में आना चाहता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की जरूरत नहीं। कहा, पूरी अदलिया बुरी नहीं, मगर वहाँ कुछ फैज़ के चेले भी मौजूद हैं जो अब तक काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने लीक्ड ऑडियो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग नहीं रही, इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत की मुशावरत की दावत मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर को भेजे गए खत में कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान का मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरत में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन कल अपने इजलास में इस मामले पर हतमी फैसला करेगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए पीर को ऐवान सदर में बुलाया था। इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, इनमें सुराख तलाश करने की बजाय उसकी पासदारी करो। ये ना करो कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। सदर अलवी कल ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। शेख रशीद का सदर को मुफ्त मशवरा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, सदर के पास तारीख देने का मुकम्मल आईनी इख्तियार है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो देख लेंगे। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क को बहरान में धकेलने में अपना हिस्सा डाला है। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। वो लोग डूब मरे जो कहते थे डिफ़ॉल्ट कहना गद्दारी होगा। आधा सामान जेल छोड़कर आए हैं, अगर इमरान खान कहेंगे तो जेल चले जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में दखल अंदाजी और सियासत न करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर के उहदे और किरदार को समझें। सदर को टाइगर फोर्स के रुकन की तरह काम नहीं करना चाहिए। सदर पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं। MQM पाकिस्तान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबिता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। MQM के इलामी के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखते हुए किया गया। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एंट्री। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान को अपनी जगह दे दी। मरीम नवाज 7 वाली कुर्सी पर बैठ गईं। शाहिद खाकान कुर्सी सदारत पर बैठे। मरीम नवाज बराबर वाली नशिस्त पर बराजमान हुई। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही। पुलिस कार्रवाई में एक मुश्तबा शख्स पकड़ा गया, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स को जलसागाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद हुई। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे।
हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। जेलों में आम कारकुनों को नहीं, सिर्फ इमरानी टोले के बदबख्तों को भरेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे जो इनके वहमो गुमान में नहीं होगा। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कारकुनों को गिरफ्तार सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही किया जाएगा। मैं कोर्ट में जा रही हूं और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये ISI, IB या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज किया, ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप, क्या इन्होंने इजाजत ली थी, क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाजत ली थी? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ जी। यास्मीन राशिद का टेलीफोन टैप और रिलीज करने पर अदालत जाने का ऐलान। PTI रहनुमा ने कहा कि टेलीफोन टैप करने से उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। राना सना बताएं कि उन्होंने किसकी इजाजत से उनके फोन रिकॉर्ड किए। ISI, IB और पुलिस में से ये किसने काम किया है, वो अदालत से इन सवालों के जवाब लेकर रहेंगी। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहादतें 5 हो गईं। शहीद अब्दुल लतीफ सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात था। शहदा में 3 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स जवान और 1 सिविलियन मुलाजिम शामिल है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी आए। सहूलतकार KPO की निशानदेही के बाद फरार हो गए। KPO पर हमले की FIR में इंकशाफ। सदर थाने के SHO की मुद्दत में मुकदमा CTD में दर्ज। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले एक दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह के लकी मरवत में घर पर छापा। अहले खाना का कहना है कि किफ़ायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था, मगर 5 माह पहले वो भाग गया था। सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD की जामशुरों में भी कार्रवाई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की पुलिस लाइंस और उनमें मौजूद मसाजिद की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने, सिक्योरिटी इक़दामात को रेड अलर्ट करने की हिदायत। सिंध में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में कहा कि अहम सरकारी दफातर, इमारतें, ट्रेनिंग सेंटर्स और दीगर सिक्योरिटी पर फोकस रखा जाए। कराची में सिंध के वाहिद पुलिस अस्पताल की इंतजामिया की सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील। AIG वेलफेयर और CPO को लिखे गए खत में अस्पताल के MS की 12 सिक्योरिटी गार्ड्स 3 शिफ्टों में तैनात करने की अपील। अस्पताल में मेटल डिटेक्टर्स, बैरियर और वॉक थ्रू गेट लगाने का मुतालबा। अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों का मुकाबला करने के अज़्म का मुजाहिरा न किया तो दहशतगर्दी को बाहर दूसरी जगहों पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैलने के खतरे से मुतालिक आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि अहम मसला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान से बाहर भी हर रंग और नस्ल की दहशतगर्द तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद है। शानदार बैटिंग, तबाहकुन बॉलिंग और खूबसूरत कैचिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया। मैच में 52 रन की फतह के साथ पॉइंट्स की तादाद 6। डेविड मिलर, मोहम्मद रिजवान ने शानदार 50s बनाई। स्कोर 4 विकेट पर 190 तक पहुंचाया। अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह, मोहम्मद इलियास, उसामा मीर ने बॉलिंग में कमाल दिखाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 138 रन पर आउट कर लिया। 22 रन देकर 4 विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। HPL PSL के बड़े मुकाबले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ दे दिया। होम टीम ने 5 विकेट्स पर 185 रन बनाए। वेंस 46, वेद 36, इमाद 35 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन, हारिस, जमान और डाउसन की एक विकेट। 186 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 30 रन बना लिए।
क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कामयाबी पर खिलाड़ियों को इनामात देने का ऐलान किया। मार्टिन गप्टिल को शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर 5 लाख रुपए, इफ्तिखार नसीम शाह, कैस अहमद, ओरियन स्मिथ, मोहम्मद नवाज को उम्दा बॉलिंग करने पर 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नदीम उमर ने कहा, टीम की कामयाबी में जो भी खिलाड़ी अहम किरदार अदा करेगा उस खिलाड़ी को कैश इनाम दिया जाएगा। सियासी निज़ाम में वो अहलियत नहीं रही कि मुल्क के मसाइल हल हों। एक दूसरे को जेल में डालने से मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि दहशतगर्दी सर उठा रही है जो सियासी जमातों की नाकामी है। पेशावर वाक़े पर हम APC नहीं कर सके। वक्त की ज़रूरत थी कि हम साथ बैठकर मसाइल पर बात करें। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा है जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहा हो। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज का निज़ाम मुनसिफाना होना चाहिए। सब्सिडीज का फ़ायदा गरीब को पहुंचना चाहिए, अमीरों को सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। जो लोग निजी या अवामी सेक्टर से अच्छा कमा सकते हैं उन्हें मईशत में हिस्सा डालना चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि वो किसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार ना हो, उसे अपने कर्जे रीस्ट्रक्चर करना पड़े। ख्वाजा आसिफ की जानिब से मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के एतराफ़ के बाद हुक्मरानों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। लोगों ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। PDM और PTI की मफादात की लड़ाई और नूरा कुश्ती है। पाकिस्तान के 60% लोग, 59% लोग प्रिसाइजली, उनका टैरिफ घटा दिया गया है। जब 10 यूनिट अमीर इस्तेमाल करेगा तो दुगने तिगने पैसे देगा। जब वो 10 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा तो आधे से कम पैसे देगा। वज़ीर मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में गैस की नई स्कीम ने गर्दिशी कर्जा खत्म कर दिया है। गरीब और अमीर के बिल का टैरिफ अलहदा कर दिया। एक जितनी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने पर गरीब खानदान अमीर के मुकाबले में 430% कम बिल देगा। गैस की पैदावारी लागत 25 रुपए से कम करके 7 रुपए करेंगे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि रूस से तेल खरीदेंगे, अप्रैल तक रूस को ऑर्डर देंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग खुसूसन मरीम नवाज का मीडिया सेल आला अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। अदलिया मुखालिफ मुहिम का मकसद अदलिया को दिफाई पोजीशन पर लेकर जाना है, क्योंकि 1100 अरब का NRO लिया गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने वाली है। अदलिया नजरिया ज़रूरत के अलावा तारीख नहीं बढ़ा सकती। PDM चाहती है इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन हुए तो इमरान खान आता है। ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से बाहर निकलना वोट को इज्जत दो बयानिए की जीत है। एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए। बदकिस्मती से अदलिया के कुछ फैसले इमरान की सियासत के पीछे खड़े हैं। परवेज़ इलाही टेप से मैच फिक्सिंग के बाद अब अदालती केस फिक्सिंग हो रही है। टेप की तहकीकात करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहसील डिग्री में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का अनोखा एहतजाज। नवाही शहर नौकोट में रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने सर मुंडवा कर एहतजाज किया। DG हज की तकर्रुरी के अमल में कोई सिनफी इम्तियाज नहीं बरता गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ खातून अफसर की अपील खारिज कर दी। तफसीली फैसले में कहा, यूं मालूम होता है कि खातून ने खुद इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की जो मुनासिब नहीं था। इंटरव्यू पैनल ने ऑफिशियल लेवल पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। खातून की रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार भी नहीं किया जा सकता। खातून अफसर ने DG तकर्रुरी में वजारत मजहबी उमूर पर सिनफी इम्तियाज का इल्ज़ाम लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले खातून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। दरख्वास्त गुजार साइमा सबा ने सिंगल बेंच के अपील दायर की थी। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 46,000 से तजावज़ कर गई। हुकाम का आज रात तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिए जाने का ऐलान। दुनिया के 80 ममालिक के 11,500 कारकुन इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। तुर्की में ज़ल्ज़ले से 84,000 इमारतों को नुकसान पहुँचा।
3.5 लाख अपार्टमेंट्स तबाह हो गए। आलमी मीडिया भी कश्मीरियों से की गई भारत की वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार द गार्जियन ने कहा है कि मोदी सरकार का कश्मीर पर एक और बार भारतीय आइन के साथ खिलवाड़ है। भारत ने कश्मीरियों से इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहिदा करके वादा खिलाफी की, जिसे मंजर-ए-आम पर आने से रोकने की कोशिशें कर रही है। बरतानवी अखबार के मुताबिक कश्मीरियों से जवाहरलाल नेहरू के मुआहिदे पर मबनी खत व किताबत वाचर पेपर्स में मौजूद है, जिसे 2022 से पब्लिक करने से रोका जा रहा है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 3 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट्स के नुकसान पर 116 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स में 113 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने कलंदर्स हम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन जारी कर दिया। पाकिस्तान का दिल लाहौर भारत के नामवर मुसन्निफ शायर जावेद अख्तर का दिल ले गया। फैज़ फेस्टिवल में कहा कि आइंदा एक हफ्ते के लिए बुलाएं, नहीं होता। एक सवाल पर कहा कि शरीक हयात से मोहब्बत इज्जत के बगैर मुमकिन नहीं और इज्जत इख्तियार दिए बगैर मुमकिन नहीं। भारतीय शायर जावेद अख्तर ने अहलिया शबाना आज़मी से ताल्लुक को ऐसा बताया कि सामीन दाद दिए बगैर ना रह सके। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का आज आखिरी रोज अदबी बैठक में उर्दू ज़ुबान के इर्तिक़ा पर गुफ्तगू। ज़रमीन अंसारी का कहना है कि बैरून मुल्क परवरिश पाने वाले पाकिस्तानी उर्दू नहीं बोल सकते। आरिफा सैयदा ने कहा कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्लासरूम्स और स्पोर्ट्स के लम्हात में उर्दू नहीं बोल सकते, और अगर वो उर्दू बोलें तो सज़ा और जुर्माना होता है, लेकिन उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर नशिस्त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, अफगानिस्तान के मसाइल में नहीं उलझना चाहिए। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेहतरी नहीं आई। मुल्क में इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली ना होना बड़ा मसला है। मईशत से मुतालिक सेशन में कैसर बंगाली, सैयद सलीम रजा, शब्बर जैदी भी शरीक हुए। साउथ एशिया पर सेशन में माइकल कुगलमैन और इकराम सहगल ने इजहार ख्याल किया। फनकार और उसका मिनिएचर पपेट होलिये के साथ हरकत और सकनात भी यकसां। हंगरी के पपेट फनकार हरकल ने पपेट तमाशे को नया रंग दे दिया।